पिछली बार भी जब गौरव गले लगे थे उसके बाद बड़ा विवाद हो गया था और यूक्रेन की तरफ से भी बड़ी नाराजगी जताई गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री अपनी दोस्ती का मुजाहरा एक बार फिर कर रहे हैं और मतलब गले लगे सबसे पहले वो व्लादिमीर पुतिन के। श्वेता, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं और एक अरसे से रहे हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री नहीं थे तब से वो रूस आते रहे हैं और एक दूसरे को जानते रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, भारत ये विश्व को बता चुका है कि भारत के संबंध रूस के साथ किसी तीसरे देश के हम चश्मे से नहीं देख सकते। रूस हमेशा से भारत का बहुत अभिन्न मित्र रहा है, हर सुख दुख के समय हमारे साथ रहा है। तो उनसे गले मिलना ये दो देशों की परस्पर मित्रता है और ये हमारा कल्चर है, ये विदेश मंत्री भी कह चुके हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहां आए, यहां के राष्ट्रपति से गले मिले, यूक्रेन गए तो वहां के राष्ट्रपति से भी गले मिले और उतनी ही गर्मजोशी से उनके कंधे पर हाथ रख के जैसे एक छोटे भाई से बात करता है, उसको समझाता है कि युद्ध से किसी का लाभ नहीं है, ये प्रधानमंत्री ने समझाने का प्रयास भी किया। अब वहां की बात अब वो एक बार फिर यहां लेकर आए हैं, एक तरह से शांति दूत की भूमिका में है। लेकिन जैसा बिल्कुल सही चिलानी भी कह रहे थे कि हमको देखना यह होगा कि अमेरिका में चुनाव कौन जीतता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप जीतते हैं तो क्या हथियार और पैसे वैसे ही मिलते रहते हैं यूक्रेन को, क्योंकि एक तरह से रूस में यहां देखा जाता है कि ये अमेरिका का एक तरह से छद्म युद्ध है, प्रॉक्सी वॉर है रूस के खिलाफ वाया यूक्रेन। और अगर ऐसा नहीं होता है तो शांति की प्रक्रिया आगे तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन द्विपक्षीय रिश्ते, ऊर्जा, भारत का उससे बहुत लाभ है। सस्ता तेल, सस्ती गैस, परमाणु ऊर्जा जो वहां यहां से आ रही है, न्यूक्लियर एनर्जी, उससे भारत का बहुत लाभ है। उसके साथ साथ कजान में कॉन्सुलेट खुल रहा है, येकैटेरिनबर्ग में कॉन्सुलेट खुल रहा है, व्लादिवोस्तोक से एक और रास्ता खुल रहा है भारत के लिए। तो एनर्जी सिक्योरिटी भारत की और डेवलपिंग वर्ल्ड की बहुत महत्वपूर्ण है। तो रूस के साथ ये जो बातचीत है उस क्षेत्र में इस संबंध को बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। श्वेता और ब्रह्मचल्याना जी, वैसे भी ब्रिक्स की जो ये बैठक हो रही है उसमें सबसे महत्वपूर्ण तो वो आर्थिक सहयोग और वैश्विक चुनौतियां इस समय जिसका सामना कर रहे हैं वो सारी चीजें होंगी। आपके हिसाब से इस बैठक के और इसके साथ जो बायलैटरल्स की उम्मीद है खासकर चीन को लेकर, उनमें सबसे बड़ी नजर आपकी किस बात पर टिकी हुई है? ये आपका ऑडियो डिस्टर्ब हो रहा है, इंटरप्ट हो रहा है, मगर आई हैव हर्ड योर क्वेश्चन। जो ब्रिक्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है, पहला नॉन वेस्टर्न इनिशिएटिव है और करीब 30 देश ब्रिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं। अभी तो 10 मेंबर हैं ब्रिक्स के और 30 और देश ज्वाइन करना चाहते हैं। इससे साफ जाहिर है कि जो ब्रिक्स का जो इम्पोर्टेंस और अट्रैक्शन है वो काफ़ी बढ़ गया है, क्योंकि इस समय जो कुछ वेस्टर्न देश कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने फाइनेंस को वेपनाइज किया है, जिस तरह से वो सैंक्शंस लगाते हैं कंट्रीज के खिलाफ, तो अब जो नॉन वेस्टर्न देश हैं वो चाहते हैं कि नए ग्लोबल अरेंजमेंट्स बने, जैसे कि वो अरेंजमेंट्स पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से फ्री हों। तो इस वजह ब्रिक्स का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है। और क्या ब्रिक्स दोबारा इनलार्ज होगा, क्योंकि अभी इसी साल के शुरू में इस ब्रिक्स में 5 और देश शामिल हुए। अब दूसरा एनलार्जमेंट पॉसिबल है, मगर उसके लिए कंसेंसस होना चाहिए ब्रिक्स में। तो इस समय पता नहीं कि कंसेंसस बनेगा कि नहीं बनेगा। वाकई इसका एक विस्तार हुआ है और एक ऐसे समय में सुशांत सिंह जहां पर जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, यूनाइटेड नेशन समेत, वो ये सोचते हैं कि आगे का राह और उनकी अपनी प्रासंगिकता किस हिसाब की हो सकती है। ऐसे में जो सवाल मैंने ब्रह्मचल्यानी जी से पूछा, मैं वही आपके भी समक्ष रखना चाहती हूं कि भारत के हिसाब से सबसे बड़ी चीज पर किस चीज पर आपकी नजर इस ब्रिक्स समिट के हिसाब से? देखिए, एक तो जो पक्षी जो मामले होंगे या जो भी मीटिंग्स होंगी उसमें देखना पड़ेगा कि क्या निकल करके आता है। खास तौर पर कि अगर इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति जो हैं उनके बीच में अगर कोई मुलाकात होती है और उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, तो मेरे ख्याल एक तो उस पर नजर रहेगी। दूसरी चीज ये कि मैं ब्रह्मचल्यानी से सहमत हूँ कि इस समय कोई एक्सपेंशन और ज्यादा होगी ब्रिक्स की, शायद वो मुश्किल लगता है।
लेकिन ये बात जरूर है कि रूस ने कई सारे देशों को आमंत्रित किया है इस सम्मेलन में। तो इसको और ज्यादा बढ़ाने की बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें शायद कुछ देश ऐसे होंगे जिस पर भारत की आपत्ति होगी, पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल, जिस पर और मैं ये मानता हूं कि भारत को उसको वीटो करना चाहिए, उसको बिल्कुल उस पर सहमति नहीं बनानी चाहिए, जबकि भारत के ऊपर जरूर दबाव आएगा। तो दूसरी चीज ये है। तीसरी चीज ये है कि देखिए, अभी तक ब्रिक्स में 2 या 3 चीजें ऐसी हुई हैं जिसका एक आर्थिक महत्व है, लेकिन क्या ब्रिक्स कुछ और ऐसा कर पाएगा कि जो आर्थिक समन्वय है इन 10-11 मुल्कों के बीच में, वो और ज्यादा उसमें एक विस्तार आए, उसमें एक और ज्यादा गहराई आए? हाँ। क्या वो पॉसिबल है? अभी तक हमारे सामने कुछ इस तरीके का आया नहीं। एक ब्रिक्स बैंक का एग्जाम्पल है, कुछ और चीजें हैं, लेकिन वो छोटे लेवल की चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां नहीं है। साथ ही साथ मेरे ख्याल बहुत जरूरी है श्वेता ये देखना कि देखिए, हम लोग पश्चिमी देशों से कोई दुश्मनी नहीं चाहते, खासतौर पर भारत। बाकी लोगों की हो सकता है दुश्मनी हो, चपकलिश हो, सब कुछ हो, रूस की, चीन की, लेकिन भारत उनके साथ दुश्मनी जरूर नहीं चाहता, डेफिनेटली नॉट। और हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी जितनी मर्जी मित्रता हो रूस के साथ, रूस हमारे टेबल पर लेकर के आता